Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your computer book. Let us start once again. Sixth chapter. This is the chapter sixth. Let us start the compiler. Compiler. A compiler converts the entire source program into the machine language at one time. The machine language versions that the result was compiling the 3GL is called को ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज जो वर्जन होता है उसका रिजल्ट आता है कंपाइल होके 3GL में, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड जो स्टोर होता है डेस्क में फॉर एग्जीक्यूशंस एट अ लेटर टाइम, जो एक बार हो जाए यूज़ उसका क्या करता है डेस्क में स्टोर हो जाता है। वाइल इट इज़ कंपाइलिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू द कोड ऑब्जेक्ट कोड, जब सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, कंपाइलिंग हो रहा होता है, तो कंपाइलर चेक करता है सोर्स प्रोग्राम को, सिंटैक्स, verifies that the program properly defined the data it will use in calculation or comparison. The compilers then produce a program list विच कंटेन द सोर्स कोड एंड अ लिस्ट ऑफ एनी सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, जो प्रोग्राम की लिस्टिंग होती है उसको देखता है, और जो सोर्स कोड है उसको एक सिंटैक्स एरर अगर कुछ होता है तो उसको सीक्वेंस वाइज लिस्ट में के फॉर्म में दिखाने लगता है। दिस लिस्टिंग हेल्प्स द प्रोग्रामर मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सोर्स कोड एंड डीबग्स द प्रोग्राम। क्या कर सकता है वो, दोबारा से उस प्रोग्राम में जाकर एडिटिंग करके फिर से उसको हम वर्क में ला सकते हैं। ठीक है, नो मोर with an interpretators one lines of the source program at a time is converted into the machine language, then immediately executed by the program. If the interpreter counters an error while the converting a line of code, an error message immediately display on the screen and interpretations stop. ठीक है, क्या होता है, एक इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम होता है, एक कन्वर्टिंग प्रोग्राम होता है मशीन लैंग्वेज में, जो इमिडिएटली एग्जीक्यूट करता है लैंग्वेज कंप्यूटर में। ठीक है, इंटरप्रेटर काउंट करता रहता है एरर को कन्वर्ट करने में एक एक लाइन के कोड के हिसाब से, और एरर मैसेज वो इमिडिएटली डिस्प्ले करता जाता है स्क्रीन में। ठीक है, इंटरप्रिटेशन और स्टॉप हो जाता है। इंटरप्रेटर while a compiler translate an entire program at a once, an interpreter translate a program code स्टेटमेंट एट अ टाइम। जब तक कंपाइलर अपना ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को, तब तक इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम की कोडिंग को, स्टेटमेंट को एक टाइम में ट्रांसलेट कर रहा होता है। एक इंटरप्रेटर रीड करता है कोड स्टेटमेंट को, कन्वर्ट करता है वन और मोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में, देन द एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ऑल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट कोड स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। each time you runs the source program, it is interpreter into the machine language statement by statement and then execute. No objects program is produced. ठीक है, तो इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, एक एक स्टेप नेक्स्ट कोडिंग को पढ़ता है और उसको रन सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेंज होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का प्रोड्यूस नहीं होता। One advantage of an interpreter is that it is immediately displays a feedback okay, when it find an syntax error. कोई भी syntax error होता है वो जल्दी से डिस्प्ले कर देता है नीचे। The programmer can correct an error, therefore debugs the code before an interpreter evaluate the next line. और जब तक एरर नहीं डिफाइन, जब एरर डिफाइन करता है अगर हम उसको चेंज नहीं करते तो वो नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट नहीं करता। The disadvantage is interpreted program do not run as fast as compiled program because the program must be translated to machine language each time with when it is execute. क्या होता है, जैसे कि कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को एकदम एक साथ पूरा, ये लाइन बाई लाइन करता है, जिससे वो क्या होता है, टाइम लगता है इसको एग्जीक्यूट करने में, ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज में, लाइक का 3GL मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज use the English like a statement. A 4GL, however, it is a non-prudential language, which means the programmers only the specified what the accomplish without complaining how. Consequently, coding programs in a 4GL requires much less time and effort on the part of a programmer. क्या होता है, 4GL जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज की स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, और इसमें ज़्यादा प्रोसीडर्स नहीं होते हैं, प्रोग्राम को स्पेसिफिक प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं होती है।
ये बहुत ही ईजी है और यूज़ करने के लिए, दैट द यूज़र आर लिटिल प्रोग्रामर बैकग्राउंड से अगर करेगा तो भी ये क्या है, 4th जनरेशन लैंग्वेज क्या कर लेगा, इसमें ईजिली वर्क कर लेगा। ठीक है, आगे आते हैं। मैनी 4GL वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन विथ अ डाटा बेस एंड इट्स प्रोजेक्ट डिक्शनरी। These powerful language allows database administrator to define the database and its structures, helps the programmer maintain the data in the database, and allow use to queries database. SQL is a query language enabling users and programmer to retrieve data from the database table. तो 4GL ये वर्क किस में करता है, कंबाइनिंग ऑफ डाटाबेस प्रोग्राम में, और उसमें जो प्रोजेक्ट डिक्शनरी होती है वो हेल्पफुल होती है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड करता है डाटाबेस को और इसके स्ट्रक्चर को, फिर वो प्रोग्रामर मेंटेन करता है एक डाटाबेस पे डाटा जो भी होता है उसको अलाउ करता है, क्वेरी करता है डाटाबेस की, और जो SQL होता है मतलब सीक्वेंस क्वेरीज लैंग्वेज होती है, वो प्रोग्रामर के रिट्रीव डाटा को क्या करती है, पुनः रीड करती है डाटाबेस टेबल को, और वन क्वेरीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कस्टमर का व्यू देख के रखा है डिस्काउंट के बारे में, जैसे लास्ट नेम का और फर्स्ट नेम का दिया है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिया है, उसका अमाउंट दिया है। विपिन कुमार 1000, आशी आर्य आर्य 2000, अंजू तोमर 2500। तो ऐसे करके इसका दिया है, तो इसके डाटा को क्या करेगा, वो पहले देखेगा और डाटा टेबल को रीड करेगा पूरा, फिर उसके बाद उसको वर्क में लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेचुरल लैंग्वेज। वेयर एज द 4th generation language program must follows a specific set of rules and syntax. A natural language program does not. A natural language, sometimes called a 5th generation language, is a type of query language that allows the user to entire request that resembles human speech. क्या होता है, ये ह्यूमन स्पीच के थ्रू 5th जनरेशन लैंग्वेज चलती है। ठीक है, इसमें कोई कोडिंग की नीड नहीं है, जो आप बोलोगे वो उसी टाइम वर्क करेगी। For example, an SQL queries to obtain a list of GPA that exists 3.5 weight by writing as select last name and first name from the students were GPA greater than 3.5. A natural language versions of that same queries might be written or spoke as tell me the name of a student with GPA over the 3.5. क्या होता है, SQL क्वेरीज जैसे ऑब्टेन कर रहे थे 4th जनरेशन कंप्यूटर में, वो पूरा रीड करके तब बताएगा। तो उसका वेट क्या हो जाता था, 3.5 वेट से जो लिखा जाएगा लास्ट नेम फर्स्ट नेम स्टूडेंट का, वो क्या हो जाएगा, उसके 3.5 से बड़ा होगा। तो वो नेचुरल लैंग्वेज क्या करता है, उसके वर्जन को कम कर देता है, उसको माइट क्या कर देता है, स्पोक करके या लिख के देगा, तो वो ओवर द 3.5 GPA के अंडर आ जाएगा। ठीक है, उसका natural language often are associated with expert system and artificial intelligence. These systems are popular in the medical field but are not widely used in business application. business application के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन मेडिकल फील्ड के लिए ये बहुत ही यूजफुल है 5th जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, abbreviated OOP programming that support its object technology. It is an evolutionary form of modular programming with more formal rules that allows the pieces of software to be reused and interchanged between the programs. Major concepts are encapsulation, second है inheritance, पॉलीमोर्फिज्म। नेक्स्ट आते हैं किसी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, encapsulation is the creation of self-sufficient modules that contains the data and the programming, the data structure and the function that manipulates the data. These users defines or the abstract data types are called classes. ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, वो क्रिएट करता है सेल्फ सफिशिएंट मॉड्यूल्स कंटेन करता है डाटा और या प्रोग्रामिंग से, जो डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करके क्या करता है, डाटा बनाता है, और उसको एब्स्ट्रैक्ट डाटा का फॉर्म दिया जाता है टाइप का, जो क्लास कहलाता है। वन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। वो एक क्लास क्या कहलाती है, उनकी ऑब्जेक्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल
In a payroll system, a class could be defined as a manager and Pat or Joe. The actual objects are instances of the class. Class are created in the in hierarchies, and inheritance allows the knowledge in one class of to be passed down the hierarchies. That means less programming is required when the adding functions to complex system. If a step is at the bottom of hierarchies, then only the programming and data associated with that unique step need to be added. Everything else about that step is inherited. Object oriented programming allows the procedures about the object to be created whose exact types is not known until runtime. For example, a screen cursor may change its shape from an arrows to a line depending on the program mode. The routine to move the cursors on the screen is respond to the mouse movement would be written for the cursor, and polymorphisms would allows that the cursor to be whatever shape is required at runtime. It would also allow a new shape to be easily integrated into the program. The simulations language was the original object oriented language. It was used to model the behavior of the complex system. Xerox Small Talk was the first object-oriented programming language, and was used to create a graphical user interface whose derivations are so popular today. C++ has become a major commercial OP language because it combines traditional C programming with object-oriented capabilities. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी को इनकैप्सुलेशंस इन इनहेरिटेंस के हिसाब से और पॉलीमोराइज के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं. कंटेंट को हम फिर क्या करते हैं, क्लास के हिसाब से डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट फिर देते हैं उसके अंदर और क्लासेस के हिसाब से क्रिएट करते हैं. फिर उसमें क्या होता है, हायरार्कीज होती हैं, इनहेरिटेंस होता है, अलाउज करते हैं, दोनों को पास करते हैं हेरिगीज में. प्रोग्रामिंग को रिक्वायर्ड होता है फंक्शंस की टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में. वो स्टेप्स को ऐड करते जाते हैं बॉटम्स में. और क्या होता है, प्रोग्राम को डाटा को एसोसिएट करते हैं यूनिक स्टेप के नीड के साथ एडिट करते जाते हैं. और जो भी स्टेप बचता है उसको भी उसी में जोड़ते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंट लैंग्वेज प्रोसीडर क्या करता है, क्रिएट करता है एग्जैक्ट टाइप्स की हमें क्या चाहिए. जैसे हम एग्जांपल दें स्क्रीन कर्सर का, जो हमारे एरो होता है वो क्या हो जाता है, हमें जब रिटर्न करना होता है तो वो लाइन के फॉर्म में हो जाता है. और अगर उसको हम किसी और काम में लाना हो तो वो उस फॉर्म का हो जाता है. जैसे हमें अगर डायग्राम बनाना तो वो प्लस के साइन में हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो है एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर में जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग है उससे हम यूज़ करते हैं. इसी तरह हमारा जेरोक्स स्मॉल टॉक करके पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए बना था और वो बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में. C++ भी अच्छा है ओरिएंट ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, और ये भी ट्रेडिशनली सी लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंट कैपेबिलिटी रखता है. ठीक है, नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड. कंप्लीट योर वर्क. क्वेश्चन आंसर is not coming in the UT portion, that's why it is not complete at this time. That just revise all the chapter and the exercise and learn it. Thank you.